ज्ञान विधि चैनल में मैं मंजू शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हम जो लेसन जो अध्याय जो जिसका हम अध्ययन कर रहे थे वो था हमारा भूमि संसाधन। भूमि संसाधन वाला जो अध्ययन कर रहे थे, भूमि संसाधन व कृषि, इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। भूमि संसाधन के बारे में हमने पढ़ा कि भूमि संसाधन क्या है। भूमि संसाधन हमने पढ़ा कि प्रकृति ने हमें बहुत सारे जो संसाधन है हमें निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं, यानी जल है, पहाड़ है, पर्वत है, नदियाँ हैं, भूमि है। इसमें हमारा भूमि भी क्या है, एक महत्वपूर्ण संसाधन। इसके बारे में हमने अध्ययन किया। भूमि के संसाधन उसकी वहाँ पर जो मिट्टी है, वहाँ जो मौजूद मिट्टी के ऊपर उसकी उपयोगिता क्या करती है, इसकी निर्भर करती है। तो फिर हमने इसकी मिट्टी के प्रकार हमने पढ़े कि मिट्टी के प्रकार कौन से होते हैं, रंग के आधार पर पढ़े हमने। तो उसके हमने प्रकृति के मिट्टी के जो हमने प्रकार पढ़े, उसके बाद मिट्टी के प्रकार के बाद में हमने वहाँ कृषि के बारे में कुछ जो है वो अध्ययन किया था कि कृषि क्या है। जैसे मैं बात करूँ पूरे भारत की बात करी हमने, तो पूरे भारत में क्या है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। और राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान भी क्या है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी एक कृषि प्रधान है। फिर राजस्थान का भी अर्थव्यवस्था, यहाँ के जो राजस्थान के जो लोगों की आजीविका का साधन है वो भी है, ये भी एक कृषि है। यानी यहाँ के लोगों की जो आजीविका का साधन है वो कृषि है। तो यानी ये राजस्थान में भी एक कृषि का जो अर्थव्यवस्था, राजस्थान के अर्थव्यवस्था के आधार भी कृषि, क्योंकि यहाँ के लोगों की आजीविका का रोजगार का साधन क्या है, कृषि है। फिर हमने कृषि के प्रकार पढ़े थे। हमने एक पढ़ा था जीवन निर्वाह कृषि के बारे में पढ़ा हमने, जीवन निर्वाह कृषि, इसके भी हमने प्रकार पढ़े थे। जीवन निर्वाह जिसमें किसान अपनी सिर्फ भरण पोषण के लिए जो कृषि खेती करता है वो है जीवन निर्वाह कृषि। इसके भी हमने 2 पार्ट पढ़े, 2-3 पढ़े थे। इसके हमने पढ़ा आदिम, जिसको स्थानांतरित कृषि कहते हैं। ये हम गहन निर्वाह कृषि हमने पढ़ी। हमने ये आपकी पशुवासी जो चलवासी जो चरण है, जो चरणवासी वो कृषि पढ़ी। उसके बाद हमने कृषि के एक दूसरे प्रकार में पढ़ा था, ये वो था हमारा वाणिज्यिक निर्वाह कृषि। ये वाणिज्यिक निर्वाह कृषि का अर्थ होता है जिसमें सिर्फ अपने लिए नहीं, यानी निजी होकर ये जो बड़े उद्योग धंधों के लिए या जो पूरे बड़े स्तर पर उसको जो बेचा जाता है, उद्योग धंधों के लिए जो रखा जाता है, वो होती है आपकी वाणिज्यिक निर्वाह कृषि। इसको भी हमने 3 प्रकार पढ़े थे। हमने एक तो पढ़ा था इसकी वाणिज्यिक फसलें, जिसमें हमारे उद्योग धंधे ये निर्भर करते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था मिश्रित, जिसमें जो अनाज और पशुओं के लिए चारा होता है। तीसरी हमने पढ़ी थी इसमें बागायती कृषि के बारे में हमने अध्ययन किया कि बागायती कृषि जो हमारी है, जिसमें बड़े भूखंड उनमें एक ही स्तर पर एक ही प्रकार की कृषि की जाती है, जैसे चाय, कॉफी, रबड़, हमने उदाहरण इसके पढ़े थे। उसके बाद हमने पढ़ी थी जो कृषि की ऋतुएं, कि कृषि की कौन कौन सी ऋतुएं होती है। हमने 3 ऋतुओं का हमने अध्ययन किया था। एक आपकी जो है जो ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, और ये आपकी शीत ऋतु के बारे में हमने पढ़ा। तो इन ऋतु में कौन कौन सी जो फसलें बोई जाती है हमने पढ़ा था। ग्रीष्म ऋतु में हमारी जो फसल बोई जाती है वो खरीफ की फसल होती है, और हमारी जो रबी की फसल होती है वो शीत ऋतु में बोई जाती है, और जायद की फसलें होती हैं वो क्या है, वर्षा ऋतु में बोई जाती है। तो हमने जितने भी जो ऋतुओं के बारे में जो फसलें हमने पढ़ी, तो इन फसलों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे कि राजस्थान की जो प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं उनके बारे में आज हम देखेंगे। राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी हैं, इन खाद्यान्न फसलों के बारे में आज हम देखते हैं। तो सबसे पहले राजस्थान की खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी ये देखते हैं। राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसलें, ठीक है, ये राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसलें। राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसलों की मैं बात करूँ तो सबसे पहले लेते हैं हम गेहूँ। राजस्थान की खाद्यान्न फसल, ये राज्य की एक प्रमुख खाद्यान्न, यानी काफी मात्रा में लोग खाते हैं इसको। तो ये राज्य की प्रमुख खाद्यान्न फसल है ये। इसके में तापमान की बात करूँ तो इसके लिए क्या है, गेहूं की फसल के लिए कितना तापमान चाहिए। तो जब हम इसको बोते हैं, इस फसल को जब बोया जाता है तो इसके लिए मध्य तापमान की जरूरत होती है, यानी बोते समय इसको मध्य तापमान की आवश्यकता होती है। और इसको कटाई के समय जब हम इसकी
बारां, मुंदी, करौली, सवाई माधोपुर। इन जिलों में ये उत्पादित, ये गेहूं के फसल उत्पादित ये राजस्थान के प्रमुख जिले हैं। पूरे भारत की मैं बात करूं कि भारत में सबसे सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर, गेहूं उत्पादन कहाँ होता है, क्योंकि अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो राजस्थान के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। भारत के संदर्भ में मैं गेहूं की बात करूं तो भारत में सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य, भारत के संदर्भ में देखें तो सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है, वो है उत्तर प्रदेश में होता है। यानी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन होता है। और विश्व की मैं बात करूं तो विश्व में क्या है, विश्व में इसका चीन के बाद दूसरा स्थान आता है भारत का। विश्व में हम बात करें तो भारत का दूसरा स्थान आता है, और भारत की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का सबसे पहले नंबर आता है। तो इस प्रकार हमने गेहूं के बारे में पढ़ा। ये रबी की प्रमुख फसल है, ये राज्य में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली फसल है। इसका तापमान के लिए मध्यम तापमान चाहिए। जब हम इसके बोते हैं फसल को तो काटते समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसमें जो उपजाऊ मिट्टी होती है जलोढ़, जिसका दूसरा नाम है दोमट, इस मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसके उत्पादित जिले हैं, कई जिलों में नहरों से सिंचाई की जाती है गेहूं की। हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी, बारां, इन जिलों में क्या है, ये गेहूं उत्पादित होता है। दूसरी हमारी फसल आती है वो है आपकी बाजरा। ये राजस्थान की ये जो बाजरा फसल है वो सबसे प्रमुख फसल है बाजरा। ये राजस्थान के सबसे ज्यादा क्षेत्र में जो फसल बोई जाती है वो है बाजरा। इसके लिए तापमान की ज्यादा तापमान की आवश्यकता नहीं, इसमें कम वर्षा में भी ये हो जाती है। इसके लिए कम वर्षा की आवश्यकता, ज्यादा वर्षा की आवश्यकता नहीं होती है। और इसके लिए तापमान होता है वो होता है तापमान, कुछ तापमान चाहिए इसके लिए। तापमान कैसा होना चाहिए, कुछ तापमान की इसमें आवश्यकता होती है। मिट्टी की मैं बात करूं तो बाजरे के लिए कौन सी मिट्टी की आवश्यकता होती है, तो रेतीली मिट्टी, यानी ये रेतीली मिट्टी में भी बोई जा सकती है। इसके लिए रेतीली मिट्टी में पाई जाती है। जैसे हमने गेहूं के बारे में पढ़ा है, जलोढ़ मिट्टी वहाँ की, तो बाजरे के लिए मिट्टी की आवश्यकता होती है वो रेतीली मिट्टी होती है। इसमें कौन कौन से उत्पादित, राजस्थान के जो उत्पादित जिले कौन कौन से हैं, राजस्थान के उत्पादित जिले, सबसे पहले बात करूँ तो अपने जिलों में क्षेत्र की बात करें तो पश्चिमी अपना राजस्थान है, उसमें सर्वाधिक क्षेत्र में ये बोई जाती है पश्चिम, क्योंकि हमारा जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली जो फसल है गेहूँ है, चावल वो भी खाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फसल है उस क्षेत्र, बड़े क्षेत्र में बाजरा उत्पादित होता है। तो राजस्थान के अलावा पश्चिमी राजस्थान जो क्षेत्र है उसके अलावा जो जयपुर जिला है, अजमेर है, टोंक है, आदि क्षेत्रों में भी क्या है इसका उत्पादन किया जाता है। और भारत की मैं बात करूं तो भारत में सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन कहाँ पर होता है, राजस्थान में होता है। यानी राजस्थान का पहला स्थान है बाजरा उत्पादन में। बाजरा यदि राजस्थान के संदर्भ में बात करूं तो बाजरा क्या है, एक खरीफ की फसल है। तो बाजरा हमने दूसरी फसल पढ़ी, बाजरा ये एक खरीफ की फसल में आता है राजस्थान के संदर्भ में। इसके लिए ज़्यादा वर्षा की आवश्यकता नहीं, कम वर्षा में कुछ तापमान की आवश्यकता होती है। इसके लिए रेतीली मिट्टी में इस फसल को बोया जाता है। उत्पादित जिलों की मैं बात करें तो बड़े क्षेत्र में तो ये पश्चिमी राजस्थान में बड़े क्षेत्र में ये फसल बोई जाती है। उसके बाद जयपुर, अजमेर आदि क्षेत्रों में भी ये बोई जाती है। अगला हमारी जो फसल है उस फसल की बात करूँ वो है हमारी फसल चावल। तीसरी हमारी जो फसल है वो है चावल। चावल की मैं बात करूं तो चावल है ये विश्व में सर्वाधिक खाया जाने वाला खाद्यान्न फसल, खाई जाने वाली जो फसल है ये है। यानी सबसे ज्यादा विश्व में लोग खाद्यान्न फसल के रूप में किसको काम में लेते हैं, चावल को। यानी विश्व में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली फसल है, विश्व की प्रमुख खाद्यान्न फसल कह सकते हैं इसको। विश्व की प्रमुख खाद्यान्न फसल है ये।
सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली। इसके हम तापमान की बात करें तो तापमान कैसा चाहिए, इसको मतलब कि वे तापमान कैसा चाहिए, तो इसके हम तापमान की बात करूँ मैं तो तापमान इसमें भी क्या है, कुछ तापमान चाहिए, इसको कुछ तापमान चाहिए, इसको ज़्यादा अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है और वर्षा की भी आवश्यकता होती है। तापमान में उच्च चाहिए, अधिक आर्द्रता नमी चाहिए और वर्षा की आवश्यकता होती है। इसमें हम चावल के लिए उपयुक्त जो मिट्टी की बात करें, चावल की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी उपयुक्त मिट्टी रहती है, तो इसके लिए एक तो आती है जलोढ़ मिट्टी और प्लस यदि काली मिट्टी, जो दोनों मिट्टी में क्या है, ये फसल को बोया जाता है। इसके लिए जलोढ़ और काली मिट्टी। इसके लिए उत्पादित राजस्थान के जिले कौन कौन से हैं, कौन कौन से जिलों में बोई जाती है, तो जिलों की हम मैं बात करूं तो ये हनुमानगढ़, गंगानगर। देखो सबसे ज्यादा हम बात करें तो नहरी क्षेत्र में, जब नहरी गंगानगर और हनुमानगढ़ हमारे जिले, जिसमें इंदिरा गांधी नहर से उनकी जो सिंचाई जो सुविधा हमको मिलती है, वहाँ पर भी कहते हैं कि गेहूं के बारे में पढ़ा। एक हम जो चावल का उत्पादित पढ़ रहे हैं तो ये भी उत्पादित जिलों में हनुमानगढ़ और गंगानगर है। इसके बाद आपका बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बूंदी, बांसवाड़ा है, आपका डूंगरपुर है, बूंदी है, कोटा है, झालावाड़ है आदि। इन जिलों में क्या है, ये काफी मात्रा में चावल की फसल को बोया जाता है। और चावल की हम बात करें, विश्व की बात करें तो विश्व में सबसे पहला स्थान आता है चीन का। जैसे गेहूं उत्पादन में, तो इसमें चावल उत्पादन में भी विश्व में चीन का क्या है, पहला स्थान है। और चीन के बाद विश्व में हमारा चावल उत्पादन में भारत का है, वो कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है, यानी भारत दूसरे नंबर पे आता है चावल उत्पादन में। बड़ी संख्या में इस खाद्यान्न फसल को बोया जाता है। और राजस्थान की मैं संदर्भ में बात करूं तो राजस्थान में ये खरीफ की फसल है, ये रबी की फसल नहीं है, ये क्या है, खरीफ की फसल। हम राजस्थान के संदर्भ में पढ़ें तो राजस्थान के संदर्भ में ये खरीफ की फसल है। ये विश्व में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली ये खाद्यान्न फसल है। इसके लिए उच्च तापमान चाहिए और अधिक आर्द्रता और वर्षा की आवश्यकता होती है। मिट्टी की बात करूँ तो जलोढ़ जो मिट्टी होती है, काली मिट्टी और जलोढ़, इसको मिट्टी की आवश्यक मिट्टी में इस फसल को बोया जाता है। उत्पादित जिलों की बात करूँ तो हनुमानगढ़, गंगानगर है, कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा, बारां, झालावाड़। इन क्षेत्रों में इनको काफी जो बड़े क्षेत्र में इनको फसल को बोया जाता है। अगली हम फसल में बात करूँ तो वो है आपकी मक्का। अगली फसल कौन सी है आपकी, मक्का। ये राजस्थान में बड़े क्षेत्र में फसल को उगाया जाता है। राजस्थान का ही ये प्रमुख फसल है ये। और मैं बात करूं तो विशेषकर मेवाड़ क्षेत्र में ये बड़े क्षेत्र में जो उसकी फसल को उत्पादित की जाती है, मेवाड़ का जो क्षेत्र है उसमें ये विशेष क्षेत्र में ये इसको फसल को बोया जाता है। यानी और बड़े चाव से कौन सी ऋतु में, शीत ऋतु में। शीत ऋतु में से जो फसल है इसको बड़े चाव से इसको खाया जाता है। तो हमने पढ़ा है कि ये राजस्थान खासकर तो विशेष मेवाड़ के क्षेत्र में इस फसल को उगाया जाता है। इसके लिए मैं तापमान की बात करूँ, तापमान कैसा चाहिए, तो इसको अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। और मक्के के लिए क्या चाहिए, अधिक वर्षा की भी आवश्यकता होती है। मक्का की फसल के लिए अधिक तापमान और वर्षा की आवश्यकता होती है। मिट्टी की मैं बात करूं तो मिट्टी कौन सी चाहिए, मिट्टी की हम बात करें तो मिट्टी की हम मैं बात करूं यहाँ पर तो मिट्टी लाल और काली मिट्टी, लाल है, काली मिट्टी, दो मिट्टी ये मक्के की फसल के लिए उपयुक्त होती है। उत्पादित राजस्थान में ये उत्पादित जिले कौन कौन से हैं, इनकी बात करूँ तो उत्पादित जो जिले
जैसे चित्तौड़गढ़, हमने इसके बारे में पढ़ा। विशेषकर मेवाड़ के क्षेत्र में इसमें मक्का की जो फसल बोई जाती है, इसमें चित्तौड़गढ़ आता है आपका, राजसमंद आता है आपका, उदयपुर आता है आपका, आदि इन क्षेत्रों में क्या है, ये विशेष तौर से इस जो फसल को उसमें बोया जाता है। अगली हमारी फसल है वो है आपकी चना। कौन सी फसल है आपकी? चना। अगली फसल के बारे में हम अध्ययन करेंगे चना। चना के बारे में हम सुनते हैं चना दाल, यानी एक दलहनी फसल है। दलहनी, इनसे क्या बनाई जाती है? दालें बनाई जाती है। दलहनी फसल है ये। इसके लिए मिट्टी की आवश्यकता कैसी होती है? हल्की रेतीली मिट्टी चाहिए इसको, हल्की रेतीली मिट्टी की इसकी आवश्यकता होती है, यानी हल्की मिट्टी की इसमें आवश्यकता होती है। इसके लिए चना के लिए उत्पादित जिले कौन कौन से हैं? बात करूँ तो राजस्थान के संदर्भ में हम पढ़ रहे हैं, तो उसके उत्पादित जिले हैं भरतपुर, दौसा, अलवर, करौली, सवाईमाधोपुर आदि इन क्षेत्रों में ये चने की जो फसल हो बोई जाती है। चने की फसल की हम बात करें तो अन्य चने की जो फसल के साथ अन्य जो दलहनी फसलें जैसे मूंग है, मोठ है, अरहर है, ये जो दलहनी फसलें इनके भी बड़े क्षेत्र में इनका फसलों को इनके साथ बोया जाता है। अगली हमारी फसल आती है सरसों। अगली हमारी फसल है वो है सरसों। सरसों के बारे में पढ़ेंगे। सरसों के बारे में देखो, राजस्थान को क्या कहा जाता है? सरसों प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो राजस्थान का एक बहुत बड़ा सरसों उत्पादक राज्य है, इसलिए भारत राजस्थान को क्या कहा जाता है? सरसों प्रदेश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरसों प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि बड़ी मात्रा में यहाँ पर सरसों की जो फसल है उसको बोया जाता है। तो इसके लिए उत्पादित जिले कौन कौन से हैं? क्योंकि सरसों सबसे ज़्यादा कहाँ जो उत्पादित की जाती है, इन जिलों की मैं बात करूँ तो सरसों जो है, ये सरसों की बात करें तो ये सरसों का तेल है, ये तिलहनी है, यानी सरसों से क्या निकाला जाता है? जो सरसों की फसल है उससे तेल निकाला जाता है, यानी ये कौन सी फसल है? तिलहनी फसल है। कौन सी फसल है? तिलहनी फसल है, तेल निकाला जाता है। उत्पादित जिले की हम बात कर रहे थे तो भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है, सवाईमाधोपुर है, आदि क्षेत्रों में क्या है? ये सरसों उत्पादक, और भी बड़े क्षेत्र में ये सरसों उत्पादक जो फसल है वो बोई जाती है। भरतपुर में एक जगह का नाम है, कई बार आता है परीक्षा में, इस पर विशेष ध्यान दें। पर भरतपुर में एक सेवर में जगह का नाम है, सेवर में, वहाँ पर क्या है? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थापित है। तो जो सेवर उस स्थान का नाम है, वहाँ पर राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये भरतपुर के सेवर में स्थित है। हमारी अगली फसल आती है वो है हमारी मूंगफली। कौन सी फसल आती है? मूंगफली। मूंगफली, मूंगफली की मैं बात करूँ तो ये भी क्या है? एक तिलहनी फसल है, और दूसरी मैं बात करूँ तो ये वाणिज्यिक भी फसल है। दोनों है तिलहनी फसल, हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि तिलहनी फसल मतलब जिनसे तेल निकाला जाता है। वाणिज्यिक फसल की बात करूँ तो जो बड़े क्षेत्र में, यानी इसको व्यापार के जरिए बड़े क्षेत्र में इसको उगाया जाता है, फिर इसको बेचा जाता है। तो ये दोनों प्रकार के, तिलहनी और वाणिज्यिक दोनों प्रकार की ये फसल है। और ये राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो ये खरीफ की फसल है, और ये वर्षा पर निर्भर करती है।
मात्रा में उत्पादित की जाती है। और ये वर्तमान की मैं बात करूं तो वर्तमान में लगभग 3.5 लाख जो हेक्टेयर भूमि है, 3.5 लाख हेक्टेयर भूमि में इसकी जो फसल उत्पादित की जा रही है, हेक्टेयर भूमि पर ये इसको उत्पादित किया जा रहा है बड़े स्तर में। इसके उत्पादित जिलों की मैं बात करूं, उत्पादित जिले हैं कौन कौन से हैं? ये उत्पादित जिले हैं बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर आदि इन क्षेत्रों में ये मूंगफली जो फसल है वो बोई जाती है। हमारी जो अंतिम जो खाद्यान्न जो फसल है वो है हमारी कपास की फसल। कपास के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था जब हम वाणिज्यिक फसल के बारे में पढ़ रहे थे। तो कपास का नाम है ये औद्योगिक फसल, हम इसको कह सकते हैं औद्योगिक फसल। हम इसको इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इन पे कपास का क्या है, उद्योग धंधे आधारित है। कपास तो इसलिए हमारी एक औद्योगिक फसल है। क्या है हमारी औद्योगिक फसल है क्योंकि इस पर हमारे उद्योग धंधे हैं। उद्योग कपास की फसल बोई जाती है, उसका जो कच्चा माल होता है वो कहाँ पर जाता है, फैक्ट्री में जाता है। फैक्ट्री में जाने के बाद वहाँ पर क्या उससे क्या बनाए जाते हैं, सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। तो ये हमारी कपास क्या है, ये औद्योगिक फसल जो उद्योग धंधों में उद्योग धंधे इस पर निर्भर करते हैं। तो इसके लिए उत्पादित जिले कौन कौन से क्षेत्र में ये फसल को बोया जाता है? उत्पादित जिले गंगानगर, हनुमानगढ़, काफी क्षेत्र में गंगानगर है, हनुमानगढ़ में है, आपका हाड़ौती क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में क्या है, ये कपास का जो है वो काफी मात्रा में खेती की जाती है। अब हम बात करें कृषि के बारे में, संदर्भ में बात करें तो आधुनिक कृषि फार्म की हम बात करें। आधुनिक कृषि फार्म, आधुनिक कृषि फार्म कहाँ पर है? आधुनिक कृषि फार्म है गंगानगर में। गंगानगर में एक जगह है, इसके गंगानगर जिले में जगह है सूरतगढ़। वहाँ पर क्या है, आधुनिक कृषि फार्म स्थापित किया जाता है। वहाँ पर तो नई नई फसलें हैं, उन्नत बीज है, उन पर क्या है अध्ययन किया जाता है, उन्नत फसलों का विकास किया जाता है। तो ये आधुनिक कृषि फार्म कई बार पूछा जाता है, आधुनिक कृषि फार्म कहाँ पर स्थित है? ये गंगानगर जिले के सूरतगढ़ में स्थित है। ये नई नई प्रयोग विकसित करती है और नई नई जो तकनीकी जो उन्नत है, जो नस्ल है उनको विकसित करने का, जो कृषि की जो नई नई उन्नत है उनको विकसित करने का कार्य करती है। और इसकी जो सिंचाई होती है, इनमें जो फसलें जो विकसित की जाती है उनकी इंदिरा गांधी नहर के द्वारा इनमें सिंचाई की जाती है। तो हमने पढ़ा कपास के जो जितने भी फसलें हैं राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसलें, उनके बारे में हमने अध्ययन किया। हमने गेहूं की फसल पढ़ी, बाजरे की फसल पढ़ी, हमने मक्का की फसल के बारे में अध्ययन किया, सरसों के बारे में हमने अध्ययन किया, हमने जो मूंगफली है उसके बारे में अध्ययन किया और हमने कपास की फसल के बारे में अध्ययन किया। इन फसलों के बारे में हमने आज इनका अध्ययन किया। इन अध्ययन करने के बाद हमें ये है कि हमारे जो राजस्थान है वो है हमारा क्या है, एक जो कृषि प्रधान हम इसको राज्य भी कह सकते हैं क्योंकि हमारी जो आजीविका का जो मुख्य स्रोत है वो किस पर निर्भर है, ये कृषि पर निर्भर है। क्योंकि राजस्थान के जो अधिकतर हैं वो हमारे कृषि पर रोजगार, जो लोगों को रोजगार मिलता है वो किस पर मिलता है, कृषि से, खेती करने से मिलता है। तो आज का हमारा जो अध्याय है कि हमारा जो भूमि संसाधन वाला जो हम अध्ययन कर रहे थे वो यहीं पर हमने पूरा किया। फिर राजस्थान की जो हमने इसके बारे में भूमि संसाधन का पढ़े, हमने मिट्टी के बारे में अध्ययन किया, हमने वहाँ की जो प्रमुख कृषि है कृषि के बारे में हमने अध्ययन किया। उसके बाद हमने कृषि के बाद हमारी जो ऋतुएं, हमने जो राजस्थान की जो प्रमुख कौन सी ऋतुएं आती हैं जिनमें जो फसलें बोई जाती है, हमने जो खरीफ है, जायद है, रबी की फसलों के बारे में हमने देखा। और उसके बाद हमने जो राजस्थान की प्रमुख फसलें भी हमने पढ़ी थी। आगे के बाद में जो आज ये जो हमारा जो भूमि संसाधन वो कृषि वाला थे, यहीं पर हमारा पूरा होता है। नमस्ते।